लॉस भी है, हेयर फॉल भी है, डैमेज भी हो रहे हैं, बाल फ्रिजी भी हो रहे हैं, डैंड्रफ भी है और ऑयली स्कैल्प भी, ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं। लेकिन टाइम किसके पास है इतना पूरा रूटीन फॉलो करने के लिए? ये एक रूटीन आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखो। अगर 50 से 100 स्ट्रैंड्स का हेयर फॉल हो रहा है ना, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है ना, तो तुम्हारा स्कैल्प नॉर्मल नहीं है, तुम्हें चेकअप कराना चाहिए, एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जो कि बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी होती है वो पता लग जाती है। अभी रिसेंटली मैं अपना बताती हूँ, मुझे ना एक्सट्रीम हेयर फॉल होने लग गया था, तो आई थॉट कि मेरे ना बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है। मैंने जब चेक कराया ना, तो आयरन की डेफिशिएंसी थी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12 और ऐसे बहुत सारा डेफिशिएंसी थी। जैसे ही मैंने वो चीज़ फिक्स करी ना, तो मेरा हेयर फॉल, हेयर लॉस जितना भी हो रहा था ना, वो बहुत कम हो गया। देखो, ये बॉडी का ना फ्यूल होता है, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन और प्रोटीन जैसे सारे सोर्सेज अगर आप कंज्यूम करते हो, चाहो तो आप राजमा या फिर चिकपी आते हैं, एग्स आते हैं, इन ऐसी जैसे प्रोटीन रिच चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हो, वहाँ आपका काफ़ी हद तक चीज़ हो जाती है। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं फिक्स हो सकती डाइट से, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हो, बट आप डॉक्टर से चेक कराकर देन आप उनसे कुछ रिकमेंडेशन ले सकते हो। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट। जो मुझे सूट करता है वो मैं करती हूँ, वैसे मैं कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ उसके लिए। जब आपकी ये चीज़ फिक्स हो जाती है ना डाइट, तो आपका आधा मतलब लगा लो 50% काम आपका हो जाता है। अब बारी आती है स्कैल्प टाइप और हेयर टाइप को जानने के लिए। अभी मैं अगर आपको 10 प्रोडक्ट रेकमेंड करूँ ना, मुझे पता है 70% लोग ना बिना आंखें बंद कर कर वो प्रोडक्ट ले लेंगे। मैं कभी भी जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बताती हूँ ना, मैं हमेशा बोलती हूँ अपना हेयर टाइप, अपना स्कैल्प टाइप देख कर लिया करो। किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, किसी की मत सुनो, अपना स्कैल्प टाइप खुद देखो। सबका स्कैल्प टाइप अलग होता है, अलग प्रोडक्ट सूट करते हैं। तो जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है वो। अब देखो, स्कैल्प और लेंथ हेयर टाइप दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्कैल्प आपका ऑयली हो सकता है, वहीं आपके एंड्स जो हैं वो ड्राई हो सकते हैं। वैसे ही अगर हेड वॉश के बाद बालों में 2 से 3 दिन में ऑयल आ रहा है, तो ऑयली स्कैल्प टाइप है। वहीं अगर 5 से 6 दिन तक ऑयल नहीं आ रहा, बालों में ड्राइनेस है, तो ड्राई हेयर टाइप है। अगर हल्का फुल्का 5 से 6 दिन बाद ऑयल आ रहा है, देन नॉर्मल स्कैल्प टाइप है आपका। अब स्कैल्प टाइप जान लिए, हेयर टाइप जानने के लिए ना एक पानी का ग्लास लो, उसमें कुछ स्ट्रैंड्स तोड़कर डाल दो। अगर वो 15-20 मिनट बाद आप चेक कर रहे हो, मान लो 1 घंटे बाद भी चेक कर रहे हो, टॉप पे फ्लोट कर रही है, तो मतलब आपका हेयर टाइप जो है वो है लो पोरोसिटी, बीच में है मीडियम पोरोसिटी, नीचे सेटल हो रहा है तो हाई पोरोसिटी। मतलब आपका जो हेयर स्ट्रैंड है ना, वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पा रहा है जितना भी प्रोडक्ट। हाई पोरोसिटी है तो अगर टॉप पे फ्लोट कर रहा है, मतलब उसको टाइम लग रहा है एब्जॉर्ब करने में मॉइस्चर। कोई हैवी टेक्निकल वर्ड्स से नहीं समझाया, बहुत इजी वर्ड्स में समझाया। आई होप आप सबको अपना हेयर टाइप और स्कैल्प टाइप क्लियर है। अब इसके बाद बनाते हैं आप लोगों के लिए रूटीन, जिसके लिए सबसे स्टेप 1 जो है आपका ऑयलिंग आता है। ऑयलिंग अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, वरना ऑयली स्कैल्प पे हेयर सीरम्स भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। अब हेयर सीरम्स को डेली बेसिस पे यूज़ करना पड़ता है, वहीं बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। हेयर ऑयल ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल जो लगाना है वो 1 से 2 बार ही लगा सकते हो वीक के अंदर, और 1 से 2 घंटे के लिए ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। आप ओवरनाइट छोड़ देते हो, जो कि आपके रूट्स को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बना देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयल्स नहीं लगाने हैं, जैसे कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। उसकी जगह इस टाइप के ऑप्शंस देख सकते हो। सबसे पहले ये चंपी ऑयल है फ्रॉम इंडी वाइल्ड, या फिर ये रेस्क्यू का ऑयल। ये दोनों बहुत लाइट वेट हैं, पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़े। तो वो चीज़ इन दोनों केसेस में मेरे साथ नहीं हुई है। और आर्गन ऑयल भी ले सकते हो, जो कि एज अ कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हो। वो पैराशूट का काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अच्छा वर्क करता है। साथ में अगर आप रोजमेरी हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो सोल फ्लावर का आता है। अब एक चीज़ जो मेरे लिए वर्क करी है ना, मैं हमेशा अपनी लेंथ्स पे भी हेयर ऑयल लगाती हूँ। अब ये इसलिए नहीं कि मेरे जो स्कैल्प है या मेरा जो लेंथ है वो हाइड्रेट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम हेड वॉश करते हैं ना, शैम्पू लगाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लेंथ्स पे भी लगता है, जिसकी वजह से ना जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। अब जितना ज़्यादा आपका लेंस भी हाइड्रेटेड रहेगी ना, आप खुद देखना फ्रिजीनेस चाहे ड्राइनेस कितनी ज़्यादा कम होगी, और साथ में ना आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी कम होती है। अब स्टेप 2 है शैम्पू। स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग ही आपका शैम्पू भी डिसाइड होता है। अगर आपका जो स्कैल्प टाइप है वो ड्राई है ना, तो ड्राई के लिए आपको इस तरह के शैम्पू यूज़ करने चाहिए जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स उनके हाइलुरोनिक, सिरामाइड्स वगैरह हैं। उस केस में ना आप ये 2 शैम्पू ट्राई कर सकते हो, जो कि पहला है लॉरियल का ये हाइलुरोनिक
लॉन मॉइस्चर और दूसरा है प्लम का कोकोनट मिल्क। दोनों इंग्रेडिएंट्स कितने हाइड्रेटिंग है इससे समझ आता है आपका ड्राई स्कैल्प टाइप है, और इस टाइप के शैम्पूज जो होते हैं ना वो बहुत सूट करेंगे आपको। अब जैसे देख रहे हो मेरे बालों में कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प टाइप है और मुझे ये दोनों शैम्पू सूट करते हैं, ओलाप्लेक्स का नंबर 4 और ये रेडकेन का एसिडिक बॉन्डिंग शैम्पू, क्योंकि मेरे कलर्ड बाल हैं और ऐसे टाइप के इंग्रेडिएंट्स मैं ढूंढती हूँ। बट उन चीज़ों में हम ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, बस बेसिकली ये समझ लो कि मेरे ऑयली स्कैल्प को सूट करता है। ऐसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मिनिमलिस्ट का बॉन्डिंग शैम्पू है, वो भी सूट कर जाएगा, वो 200-300 अप्रॉक्स में जाता है। अब ना एक स्कैल्प टाइप वो होता है जो कि बालों में ऑयल भी आ रहा है और डैंड्रफ प्रॉब्लम भी है। उस केस में ना ये बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ और स्कैल्पी का ये वाला शैम्पू दोनों बहुत अच्छे वर्क करते हैं। इनमें से कोई एक ले सकते हो, अपना नॉर्मल हेड वॉश करो जो भी शैम्पू तुम्हें सूट कर रहा है उससे, उसके बाद सेकेंड वॉश में इनमें से कोई एक शैम्पू 3 या 4 मिनट के लिए लगाकर छोड़ सकते हो। उससे डैंड्रफ 1 या 2 वॉश में आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। स्कैल्पी को तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं बात आते हैं बेयर एनाटॉमी, आप इसको अकेले में भी यूज़ कर सकते हो, आपको अलग से सेकंड क्लेंस नहीं चाहिए होता है। ये अच्छे से आपके स्कैल्प के ऑयल बैक्टीरिया वगैरह को भी रिमूव कर देता है और साथ में बहुत अच्छा आपका हेल्दी स्कैल्प मेंटेन करता है। और कभी भी ना शैम्पू को लेंस पे नहीं लगाना। आप स्कैल्प पर लगा रहे हो ठीक है, आपको डर्ट और डस्ट जितना भी रिमूव हो जाता है, कभी भी लेंस पे नहीं लगाना। अब पूछोगे कि यार आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि हेयर ऑयल को लेंस पे लगाना है, वो कैसे हटेगा ऑयल? फिर वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जब आप इसको क्लेंस करते हो ना, कुछ प्रोडक्ट तो आपका गिरता है, शैम्पू जो भी आप क्लेंस करते हो वो थोड़ा बहुत गिरता है, वो ऑटोमेटिकली उससे हट जाता है, क्योंकि जो लेंथ होती है ना वो ईजिली ऑयल को हटा देती है। ऑलरेडी वो कैपेसिटी होती है ताकि आपका जो मॉइस्चर वो मांगती है, लेंथ जो है बहुत ड्राई रहती है, तो वो इजीली ऑयल रिमूव हो जाता है। अब जब भी आपको स्कैल्प क्लेंस करना है तो आपको 2 बारी करना चाहिए। कोई भी ये नहीं आपको अलग अलग शैम्पू से मैं बोल रही हूँ, लेकिन पहला जो हेड वॉश होता है वो आपका स्वेट बैक्टीरिया जितना भी गंक है ना वो रिमूव करने के लिए होता है, और सेकंड जो हेड वॉश होता है ना वो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए होता है, ताकि जितने भी आगे के प्रोडक्ट्स लगाओगे ना वो अच्छे से पेनिट्रेट होंगे, डीपली वर्क करेंगे और रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। अब कंडीशनर या हेयर मास्क क्या यूज़ करें, देखो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं बता देती हूँ डिफरेंस क्या है। जो कंडीशनर होता है वो टेम्पररी रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वहीं हेयर मास्क आपका ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में वर्क करता है। अब मानो ना मानो मोस्ट ऑफ द लड़कियों ने ना यही करा, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग ये वो करा रखा होता है, जिसकी वजह से लेंस ड्राई ही रहती हैं। वहीं हेयर मास्क बहुत हाइड्रेटिंग होती है, थिक टेक्सचर होता है, थिक फॉर्मुलेशन होती है, काफ़ी टाइम तक आपका जो बाल हैं वो मैनेजेबल रहते हैं। वही आपका कंडीशनर 2 दिन मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा आपका अच्छा स्टे नहीं रहता है उस चीज़ का। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, इन्वेस्ट इन अ हेयर मास्क इंस्टेड ऑफ कंडीशनर। टेम्पररी रिजल्ट अगर आपको चाहिए 1 से 2 दिन के लिए देन गो फॉर इट, बट एक लॉन्ग टर्म टेक्सचर वाइज इंप्रूवमेंट चाहिए देन गो फॉर अ हेयर मास्क। तो ये 2 हेयर मास्क जो है मैं रेकमेंड कर दूंगी, अंडर बजट बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं इसके लिए तो फेमस हूँ ऑलरेडी। 7 रिवाइव वाला हेयर मास्क इतने लोगों ने मेरे बोलने पर लिया है, आई एम सो ग्लैड कि लोगों को सूट करा है इतना ज़्यादा। उसके बाद अगर ईजिली अवेलेबल कोई चीज़ पूछोगी हेयर मास्क में जो कि अच्छा रिजल्ट मैनेजेबल बनाए, बालों को डीटैंगल करे, टेक्सचर वाइज इंप्रूवमेंट करे, देन बेयर एनाटॉमी का ये वाला हेयर मास्क जो कि स्मूथनिंग अल्ट्रा स्मूथनिंग हेयर मास्क है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बट ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ मतलब क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है। 400 के प्राइस में मैंने जब सेल में इसको बाय 1 गेट 1 में लिया था तो ये 2 आए थे। 400 में क्या बुराई है अगर आपको 2 हेयर मास्क इतने अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं जो कि आपके हाई एंड हेयर मास्क को भी टक्कर दे। और कंडीशनर्स में ये 2 बहुत अच्छे हैं, जिसमें सबसे पहले ही बी ब्लंट का, इसके रिजल्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। मतलब बाल ना ऐसे रेशम के धागों जैसे स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कैरेटिन करा कर आए हो, क्योंकि इसमें कैरेटिन है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगी हर कुछ दिन में लगा लो, ये बालों को कहीं ना कहीं डैमेज करता है ओवर द टाइम। जब आप इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज़ करते हो आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको आ जाती है, लेकिन किसी ना किसी गेट टुगेदर में ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेफ़ कंडीशनर पूछना है ना तो विश केयर का, जिसके अंदर सिलिकॉन्स पैराबेन्स वगैरह नहीं है। यूजुअली कंडीशनर्स में आपको सिलिकॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ही वो शाइन वाला फैक्टर आपको कंडीशनर्स में ज़्यादा मिलता है। विश केयर बहुत सेफ़ ऑप्शन है, आप इसको वीकली या 15 डेज़ में एक बार यूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है, मेरे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यार हेयर मास्क कैसे लगाना है ये भी कोई बता दो। देखो हेयर मास्क लगाना बहुत सिंपल है, 10 से 15 मिनट
मिनट पहले भी लगा सकते हो हेड वॉश के, या 10 से 15 मिनट के लिए आप बाद में भी लगा सकते हो, मतलब हेड वॉश स्कैल्प वॉश करने के बाद। बस मेक श्योर करना कभी भी ड्राई बालों पे नहीं लगाना है, वेट हेयर पे लगाना है। बाल गीले कर लो पहले चाहे बाद में, उसके बाद आपको लेंस पे लगाना है, कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना। अब काफ़ी लोग कहते हैं यार हम पे तो मास्क वर्क ही नहीं कर रहा, यार ढंग से लगाओ ना तो वर्क करेगा। अगर आप गीले बालों पे ना लगा के सूखे बालों पे लगाओगे, बताओ कैसे एब्जॉर्ब होगा? मुझे सही में जानना है कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए ना देखो, लेंस को पहले वेट करना है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से इमल्सिफाई हो पाए, डीपली पेनिट्रेट कर पाए। आई होप दैट्स क्लियर। एक और चीज़ कर सकते हो, अगर हेयर मास्क और कंडीशनर्स के लिए टाइम नहीं है ना उसको छोड़ने के लिए, तो आप लामेलर वाटर लगा सकते हो। 1 मिनट के लिए लेंस पे लगाना होता है। वो ग्लॉसी टाइप के हेयर जो हम देखते हैं ना पिंटरेस्ट वगैरह पे, सेम वो वाला रिजल्ट मुझे इससे मिलता है। उसके बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपका हेड वॉश हो गया। अब जो आती है ना बात, मुझे पर्सनली एयर ड्राई या हेयर ड्रायर क्या सूट करता है? मेरे लिए सूट करता है हेयर ड्रायर, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा लेती हूँ, उसके बाद लेंस पे ड्रायर मार लेती हूँ, क्योंकि इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। और दूसरी बात ना, जब भी मैं हेयर ड्रायर ना लगा के एयर ड्राई करती हूँ ना, तो मेरे बालों में ऑयल बहुत जल्दी आता है, तो मेरे हिसाब से शैम्पू भी बहुत जल्दी लगेगा, तो उससे बेटर है हेयर ड्रायर यूज़ करना। और उसके बाद ना लीव इन ट्रीटमेंट्स आते हैं, जो कि लीव इन कंडीशनर जिन्हें बोलते हैं। मेरे लिए पहले ये वर्क करता था लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर, लेकिन जब से मैंने रेडकेन का यूज़ करा है ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये कुछ कर ही नहीं रहा था मेरे लिए। बस मुझे लगता था कि एक एडिशनल स्टेप ऐड कर रही हूँ, और ये गलती मैं कर रही थी कि मैं हमेशा ना ड्राई लेंस पे लगा लेती थी। कभी भी ये गलती नहीं करनी होती। आपका जब बाल बहुत वेट होता है ना, उस टाइम पे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं। अब जैसे ऑयल्स वगैरह हो गए, सिरम लगाना हो गया, वो ड्राई आप लेंस पे लगा सकते हो। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हमेशा आपको वेट हेयर पे लगाने होते हैं, और रेडकेन का मेरे लिए पर्सनली बहुत सूट करा है। आप लॉरियल का भी ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स आपको इसी से मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। तो इसको ना क्रंचिंग मोशन में ना आपको एक्सेस वाटर को रिमूव करते हुए लगाना होता है। अब 50% तक जब बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इस टाइप की एंटी फ्रिज सिरम लगा सकते हो। मैं बायोलाज पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी हेयर स्टाइलिस्ट को भी देखा हुआ यूज़ करते हो। और दूसरा है ये सनसिल्क का, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब यूज़ कैसे करना है ना, थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप ले करना बालों में, हल्का वार्म अप करना, फिर यूज़ करना। डायरेक्टली मत लगा लेना कि मिक्स करा और लगा लिया। इससे बालों में शाइन भी बहुत आती है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। और दूसरा ना, बाल डीटैंगल बहुत ईजिली होते हैं। अब बालों को आप जैसे मर्जी स्टाइल कर सकते हो, चाहो तो क्रंचीज या रोलर से हीटलेस मेथड्स के थ्रू, या फिर आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक कोई भी फरमाइश हो, कोई वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।